रहीम। हम अपने लेक्चर 22 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। हम ये देख रहे थे कि NFA के ज़रिए हम कॉन्कैटिनेट किस तरह करते हैं और उसमें मुख्तलिफ सूरतें जो होती हैं डिफरेंट, यानी कि कभी एक में नल स्ट्रिंग होगा, कभी दूसरे में होगा, कभी दोनों में होगा, कभी दोनों में नहीं होगा। तो 3 सूरतें तो पहले गुजर चुकी हैं हमारे पास कि दोनों के अंदर नल स्ट्रिंग नहीं है तो फिर क्या है, तो हमने उसके अंदर बताया। ठीक है, उसकी एग्जांपल आपके सामने थी कॉन्कैटिनेट करने की, ये एग्जांपल थी। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर पहले वाले के अंदर नल स्ट्रिंग है तो फिर क्या करेंगे, उसका भी हमने सॉरी सेकंड वाले के अंदर, और पहले वाले के अंदर तो उसका भी हमने बता दिया। फिर अभी ये सिचुएशन हमारे पास आई है जिसमें दोनों के साथ नल स्ट्रिंग मौजूद है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट जो बुक में लिखी है वो ये है कि इफ़ बोथ FAs एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, अगर दोनों नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि ये, ठीक है, देन नल स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द रिक्वायर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन से जो फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा उस एक कंबाइंड कॉन्कैटिनेट वाले फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, this situation will automatically be accommodated as the second FA accepts the null string and hence the positive sign of the final state of the first finite automata will not be removed। तो कहते हैं हम करेंगे क्या, प्रोसीजर वही है, एक ही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए मुझे स्टेट्स को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर हो सकता है इसका। सही है, और साथ में लेबल्स वगैरह को भी कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, एक प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम वही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है कि आप देखेंगे कि यहाँ से सीधा सीधा आप यहाँ भी जा सकते हैं। इसकी फाइनल स्टेट से आप इसकी फर्स्ट स्टेट जहाँ पे पॉइंट कर रही है A को रीड करके यहाँ आप यहाँ जा सकते हैं, ये A के लेवल के साथ, और एक B के लेवल के साथ भी आपको एक चाहिए। एरो जो उसका प्रोसीजर सेम होता है, प्रोसीजर यही होता है कि फर्स्ट ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट से, यानी फर्स्ट ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट को हम अगले की इनिशियल स्टेट कंसीडर करते हैं, और अगले की इनिशियल स्टेट से पहले जहां B रीड करके पहुंच सकते थे अब भी हम वहीं में पहुंच जाएंगे। ये बात हो गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल पहले वाली बात है, इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की। अब यह कि हम कुछ स्टेट्स को रिमूव करते थे, कुछ का स्टेटस रिमूव नहीं करते थे, तो हमने कहा है कि अगर हम इसका स्टेटस रिमूव कर दे नहीं करते तो एम्प्टी यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्टेटस हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, यानी माइनस वाला स्टेटस तो ख़त्म करेंगे लेकिन इसको प्लस तो रहने ही देंगे। सारी बात है, हम प्लस इसलिए रहने देंगे, प्लस का रहना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चे कुछ कहते हैं यहाँ भी प्लस का फ़ायदा नहीं, भाई यहाँ प्लस का फ़ायदा है, बिल्कुल है। और प्लस का फ़ायदा यहाँ पे हमें क्या है, प्लस का फ़ायदा हमें ये है कि अगर ये तो एक केस है ना कि एम्प्टी एक्सेप्ट कर सके, ये नहीं है कि हमेशा एम्प्टी एक्सेप्ट करे। तो अगर एम्प्टी दोनों में एक्सेप्ट कर सके तो देखें ये वाली स्टेट अगर पहले वाली इनिशियल और फाइनल भी है तो यहीं से एम्प्टी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोनों के कम्बिनेशन से भी जो एम्प्टी एक्सेप्ट होना था यही इधर ही हो जाएगा, हम स्ट्रिंग को इधर भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ यहाँ से एम्प्टी एक्सेप्ट हो तो ठीक है, ये रीड करके ये इस एरो का मतलब ये दो ब्लू एरोज हैं कि असल में ये सेकंड वाले की फर्स्ट स्टेट को कंसीडर किया जा रहा है। पहले वाले का एंड, पहले वाला एंड हो गया एम्प्टी के साथ, इधर ही रहा, और सेकंड वाला शुरू हो गया, वो अपने प्लस वाली स्टेट पे जब भी जाएगा तो एंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि A वाली जो है वो अपना पूरा रीड कर लें, वो अपना पूरा रीड करके जब यहाँ पहुँचेगी तो एंड हो जाएगी, B वाला ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कुछ स्टेट का स्टेटस इनिशियल रिमूव करना है, नहीं करना, प्लस वाले को रिमूव करना है, नहीं करना, सिर्फ उसको देखना है। बाकी मेन थीम एक ही है कि फर्स्ट वाला जब एंड होगा यानी उसकी प्लस स्टेट आएगी तो उससे अपने एरोज उस तरफ लेकर जाने हैं जहां से सेकंड की इनिशियल एरो लेके जाती अगर यहाँ B रीड करती, बस ये चीज़ है मेजर। ठीक है ना, तो ये इसकी थीम है और यही इसके अंदर मेन पॉइंट्स है। अब आ गया हमारे पास लास्ट
क्लोजर के हवाले से। तो क्लोजर का रूल यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसको पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं। Apparently it seems that since closure of a FA accepts the null string, so the required NFA must be obtained considering the initial state of the given FA to be final as well. कहते हैं कि एक तो ये फॉर एग्जांपल ये एक ऑटोमेटा और अब हमें कहा गया इसका जो है ना क्लोजर के लिए हमें एक NFA बनाना है, तो हम एक काम तो ये करेंगे भाई ये फर्स्ट वाले को बस प्लस बना दें, बात खत्म। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये तो हम पहले भी कह कर आए हैं कि अगर फर्स्ट वाला शुरू से एम्प्टी एक्सेप्ट नहीं करता तो उस सूरत में हमें प्रॉब्लम यह है कि इनकमिंग एजेस, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी और उससे पिछले में बात की है कि जब भी इसकी स्टेटस को हम फाइनल करेंगे ताकि एम्प्टी एक्सेप्ट करे तो लैंग्वेज चेंज होगी उस सूरत में जब इनकमिंग एजेस होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर इतना इशू नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ एज सच सिंपल नहीं होती है। वी में अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो यही बात यहाँ लिखी है कि इफ़ यू विल कंसिडर द इनिशियल स्टेट टू बी द फाइनल स्टेट, दिस में अलाउ द अनवांटेड स्ट्रिंग्स टू बी एक्सेप्टेड एज वेल, ठीक है। और ये उसी सूरत में होगा, ये में लिखा ना दिस में अलाउ, तो ये उसी सूरत में होगा, हर सूरत में नहीं होगा, सिर्फ उस सूरत में होगा जब हमारे पास इनकमिंग एज भी होगा। अब मेथड क्या है हमारे पास, जस्ट टू अकोमोडेट दिस सिचुएशन इंट्रोड्यूस एन इनिशियल स्टेट। तो हमें एक अलग से इनिशियल स्टेट चाहिए जिसका बिहेवियर अब वाली इनिशियल स्टेट जैसा ही होगा, ठीक है। तो हमें एक अलग से इनिशियल स्टेट चाहिए जिसका बिहेवियर अब जैसी इनिशियल स्टेट की तरह ही होगा। ये असल पॉइंट है जिस पे हमें आगे चलना है, ठीक है। हमें एक स्टेट चाहिए, ये एक हमने एक स्टेट बना ली और इसका बिहेवियर हमें ऐसा चाहिए जैसा कि, मैं लूप को कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे लूप की ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ होगी, तो इसका बिहेवियर हमें इसी जैसा बनाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे इनकमिंग एजेस है, ये भी और ये भी है, तो इसका बिहेवियर इस जैसा बनाना है। ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेट नहीं रहेगी। अब इसका इनिशियल वाला स्टेटस हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या होगी कि इसका बिहेवियर इस जैसा रहेगा, मतलब कि ये ए रीड करके, जिस तरह ये ए रीड करके 2 पे जा सकता है तो ये भी ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे जा सकेगा। तो ये चीज़ तो रहेगी हमारे पास, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पे था कि बी रीड करके यहाँ से ये इसी स्टेट पे आता है, तो यहाँ से भी बी रीड करके हम इस वाली स्टेट पे चले जाएंगे। तो जो चीज़ चेंज करने वाली है वो हम चेंज करेंगे और जो चीज़ चेंज नहीं करने वाली वो चेंज नहीं करेंगे। ये वाला प्रोसेस तो हमने पहले किया हुआ है और इसको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर अलग से बड़ी डिटेल से बताया है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 2 स्टेट्स में, ठीक है। ये कम से कम 3-4 दफ़ा ये बात गुजर चुकी है। तो अब ये इस काबिल है कि इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमारे पास एक अलग हो गई है, इसी को स्प्लिट कर दिया 2 स्टेट्स में, एक तो ओरिजिनल उसी तरह का बिहेवियर और दूसरे के अंदर हमने बिहेवियर इस जैसा रखा, लेकिन इस तौर पे कि ये इनिशियल भी बन सकती है और फाइनल भी बन सकती है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे चूँकि एम्प्टी को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये किया गया है, तो इसलिए इसको हमने प्लस माइनस स्टेट दोनों का नाम दे दिया, क्योंकि एम्प्टी को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये स्टेप किया गया। हम एम्प्टी को एक्सेप्ट करवाना चाह रहे थे, तो अगर हम इसी स्टेट को जो इनिशियल स्टेट थी हम प्लस करार दे देते तो हमें बहुत से अनवांटेड स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक अलग स्टेट बनाते हैं इनिशियल, इसको छोड़ के, जो कि फाइनल स्टेट भी होगी, उसका बिहेवियर इस जैसा होगा, बस फ़र्क ये होगा कि उसमें इनकमिंग एजेस नहीं होंगे, बाकी बिल्कुल सेम आउट गोइंग एजेस उसके भी ऐसे हैं जैसे इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ से हमें अपना काम शुरू करना है कि क्लोजर ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो यही था कि इंट्रोड्यूस एन इनिशियल स्टेट विच वुड बी द फाइनल स्टेट एज वेल। तो इनिशियल स्टेट को इंट्रोड्यूस करें जो फाइनल स्टेट भी होगी, क्यों? सो एट द नल स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड, नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एंड कनेक्ट इट्स विद द स्टेट्स ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स विद द सेम ट्रांजिशन एज द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। हमने पहले बात की कि आउट गोइंग एजेस इसके भी वही होंगे जो इसके होंगे, तो ये खुलासा है उसकी बात का,
वो इतनी मुश्किल दोस्त इंग्लिश लिखी है, उसका मतलब यही है कि ये उन्हीं स्टेट्स को पॉइंट कर रहे होंगे जो इनिशियल स्टेट का आउटगोइंग एज है जिसको पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ये फार्मूला याद रख लें। अब रिमूव द माइनस साइन ऑफ द ओल्ड स्टार्ट स्टेट हमने पहले रिमूव कर दिया था। ठीक है, अब नए ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि देखिए हम करते क्या थे कि हम फाइनल स्टेट से एक एम्प्टी एज लेकर जाते थे इनिशियल स्टेट पे क्लोजर परफॉर्म करने, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है इसके लिए। तो और हमने एम्प्टी एज तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो जब एम्प्टी एज यहाँ पे अलाउ नहीं है तो हम वही प्रोसीजर इख्तियार करेंगे जो हम पीछे करते आए हैं। वो प्रोसीजर हमारे पास क्या है? वो प्रोसीजर हमारे पास ये है कि देखें यहाँ से यहाँ पे जाना है एम्प्टी एज लेके, तो उसका मकसद क्या है? मैं फ़िलहाल एम्प्टी एज ड्रा कर देता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ वाज़ेह होना शुरू हो जाए आप लोगों को। ये सपोज़ मैंने एम्प्टी एज ड्रा कर दिया और इसको जाहिर करने के लिए कि ये एम्प्टी है, ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल कोई आउटलाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ। इट मीन्स दिस इज़ एन एम्प्टी एज। ठीक है, ये मैंने ख़ास वजह से इसका कलर किया, रेड किया। अब हमने ये देखना है कि ये एम्प्टी एज का मकसद क्या है। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप ए रीड करते हैं तो ऑफ कोर्स आप ए रीड करके या बी रीड करके इधर ही पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप एम्प्टी एज पे जाएँ तो तब आप ए रीड करके कहाँ पहुँच सकते हैं, आपको यह देखना। तो अगर आप इसका बिहेवियर देखें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ से मैं एम्प्टी एज रीड करके यहाँ गया और फिर यहाँ से ए रीड करके यहाँ पे आया। तो अगर मैं सीधा सीधा एक काम करूँ कि इस स्टेट को ज्वाइन कर दूँ इसके साथ और इस पे लिख दूँ ए, तो इसका मतलब सेम यही होगा कि मैं यहाँ से ए रीड करके यहाँ भी जा सकता हूँ। जिस तरह मैं ए रीड करके लूप को रन कर सकता हूँ तो मैं ए रीड करके यहाँ भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे एम्प्टी एच और फिर ए रीड करके अल्टीमेटली आना इधर ही है। तो मैं इस एम्प्टी एच तो हमें एनएफए में अलाउ नहीं है, एनएफए एम्प्टी में अलाउ है, एनएफए में सिंपल एनएफए में अलाउ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ए रीड करके यहाँ आ जाऊँगा। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ से बी रीड करता तो कहाँ पहुँचता? एक तो इधर ही पहुँचता हुआ, तो मैं पहले से पहुँचा हूँ, और दूसरा क्या, मैं एम्प्टी एच रीड करता और फिर बी रीड करके यहाँ पहुँचता। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लूँ तो उस एम्प्टी एच से भी मैं आज़ाद हो जाऊँगा और इसके ऊपर मैं लेबल भी अपना बी लगा लूँगा, तो मेरा काम चल जाएगा। जो मुझे नीड थी, मेरी नीड पूरी हो जाएगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड कॉन्केटिनेट हुआ हुआ एनएफए है। ठीक है, सॉरी कॉन्केटिनेट नहीं, क्लीन स्टार क्लोजर ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हुआ हुआ है। क्योंकि यहाँ से आना था और फिर ए रीड करके यहाँ या बी रीड करके यहाँ जाना था, तो हमने कहा कि उधर आके जो यहाँ जाना है तो और एम्प्टी एज अलाउ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ए रीड करके यहाँ, बी रीड करके यहाँ। अब ये एम्प्टी एज नहीं है, इसलिए इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना। और ये कलर जो होते हैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए होते हैं, कभी कलर ऊपर नीचे हो जाए तो याद रखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के दौरान सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब चीज़ बन जाती है तो उसके वक्त कलर मेरे लिए कोई माने नहीं रख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आइडिया हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका रूल सिंपल फार्मूला यही है। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया, यहाँ से ए का आउटगोइंग एज ये भी है, ये भी है। ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी जो है ना सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम आ जाते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। तो अगली एग्जांपल भी सेम इसी तरह की है, तो इस वजह से मैं लेबल्स को इसी तरह के ही इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यूज़ तो यही होंगे और ये स्टेट भी इस्तेमाल होनी है मेरे पास, तो इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए प्रोसीजर मेरे पास सेम यही है कि सबसे पहले चूँकि यहाँ पे इनकमिंग एज है, तो इनकमिंग एज है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक इनिशियल स्टेट बनाऊँगा जिसका बिहेवियर इसी तरह रहेगा। इसी तरह के बिहेवियर का मतलब क्या है, अच्छा इसको इनिशियल बना के इसका इनिशियल स्टेटस ख़त्म कर दूँगा। इसका बिहेवियर इसकी तरह हो, इसका मतलब क्या है कि ए को अगर ये पॉइंट करता है, यानी अगर यहाँ से मैं ए रीड करके यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से भी ए रीड करके मुझे उधर ही जाना है। तो यहाँ से ए रीड करके मैं उधर ही जाऊँगा जहाँ मैं पहले जा सकता था, ए ही रीड करके, ताकि लैंग्वेज चेंज ना हो। ठीक है, और बी रीड करके मैं यहाँ से इधर ही रहता था, तो हमने कहा जब उधर ही रहना है तो ठीक है, बी रीड करके हम उसी स्टेट पे जाएंगे जहाँ ये बी रीड करके पहुँचता है। यहाँ तक बात हो गई। ये तो हो गया, हमने इसको अल्टर कर लिया ताकि हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब जो असल ऑपरेशन है
क्लोजर ऑपरेशन कि आपको एक एम्प्टी एज चाहिए जो कि फाइनल स्टेट से स्टार्ट स्टेट की तरफ जाएगा ताकि ये रिपीटिशन हो सके। तो हम एम्प्टी एज के बजाय ये देखते हैं कि स्टार्ट स्टेट ए और बी के बाद पहुंचती कहाँ पे है, तो हम वहीं पे चले जाएं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हमें उसको देखना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन से एजेस ऐड करने हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम एम्प्टी एज लेके जाता मैं यहाँ पे ए रीड करके फिर इधर आता है, इसका मतलब मुझे यहाँ का लूप चाहिए। तो लूप तो पहले से है, तो जो जब लूप पहले से है तो हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ पहले से है। ठीक है, तो दोबारा से ए का लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एम्प्टी एज रीड करके फर्स्ट स्टेट पे आता और फिर बी रीड करके यहाँ पे जाता, तो उसका मतलब स्टेट नंबर 2 यानी फाइनल स्टेट से मैं बी रीड करके इस स्टेट पे पहुँच सकता हूँ, तो वो भी एज पहले से मौजूद है। तो अगर एज पहले से मौजूद है तो इजाफा नहीं करना। यहाँ हमने इजाफे 2 इसलिए किया कि यहाँ से यहाँ तक का ए का एज और यहाँ से इधर तक का बी का एज मौजूद नहीं था, यहाँ पे मौजूद है। तो जब जो काम पहले से हुआ होता है तो हम वी डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। ठीक है, जो काम पहले से हुआ है तो उस पर शुक्र अदा करेंगे, आपका सारी एफर्ट आपकी बच गई है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगली एग्जांपल की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो अगली एग्जांपल के लिए भी चूंकि मुझे इसी तरह के लेबल्स चाहिए होंगे, तो मैं ये लेबल्स कॉपी कर लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये लेबल्स को मैं साइड पे ले जाता हूं यहाँ पे। अब देखें, पहले तो देखें ये एफ ए कहता क्या है। ये फर्स्ट स्टेट लास्ट स्टेट भी है तो एम्प्टी एक्सेप्ट करेगा, और ये एम्प्टी के अलावा क्या एक्सेप्ट करता है, सिंगल ए या सिंगल बी। उसके अलावा ये डेड एंड स्टेट पे जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगल ए या सिंगल बी या एम्प्टी एक्सेप्ट करता है। तो इसकी हमारे पास वो क्या होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, ए प्लस बी प्लस एम्प्टी, यानी या एम्प्टी एक्सेप्ट करेगा या ए एक्सेप्ट करेगा या बी एक्सेप्ट करेगा। तो इसके क्लोजर का मतलब है ए प्लस बी प्लस एम्प्टी होल स्टार। तो ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार। देखें, ओरिजिनल जो आपके पास ऑटोमेटा है इसकी एक्सप्रेशन है आपके पास ए प्लस बी प्लस एम्प्टी। मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ अभी, एक मिनट ठहरे, इसको प्रॉपर ही कर लेते हैं ताकि ये ना हो कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये 3 स्ट्रिंग्स हैं जो इससे एक्सेप्ट हो सकते हैं। ये आर है और ये उसका एफ ए है। हमें इसका क्लीन स्टार ऑपरेशन लेना है, यानी और स्टार के लिए इसका मतलब इसका भी हमें क्लीन स्टार ऑपरेशन बनाना। अब इससे वर्ड्स कौन कौन से बन सकते हैं, तो देखें इससे चूंकि ए प्लस बी और एम्प्टी 3 वर्ड्स से पहले उन तीनों ही के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन। तो इन सिंपली अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एम्प्टी तो वैसे भी स्टार से जनरेट हो जाएगा। तो ए प्लस बी होल स्टार यानी कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन आपको चाहिए। तो इसका मतलब यह कि कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। तो एक यूनिवर्सल आपको मशीन बनानी है, तो इसका मतलब एम्प्टी भी एक्सेप्ट करें और इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट करें। तो हमें इसमें लंबा चौड़ा काम कुछ करना नहीं। देखें एम्प्टी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, एक वर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप अगर सिर्फ एक ये काम कर दें, ये काम यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दें ए कॉमा बी। तो ये देखें अभी ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये हर पॉसिबल वर्ड एक्सेप्ट करेगा क्योंकि एक यूनिवर्सल मशीन है। खाली एम्प्टी भी, एक ए या एक बी भी, इसके अलावा दूसरा ए या दूसरा बी भी हो सकता है, और कितने भी ए और बी हो सकते हैं क्योंकि दोनों जो है हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है वही एंडिंग स्टेट भी है। और ऑफ कोर्स हमारे पास अभी इस डेड एंड स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डेड एंड स्टेट जो है वो ज़रूरी होती नहीं है एनएफए के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर बन जाएगा। अगर आप इसको बना भी देंगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बगैर भी ये काम चलेगा। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम देखें, अगर हम ये देखें कि इसको अगर मैं लूप की फॉर्म में लिखूं और यहाँ पे ए बी लिख दूं तो तब भी ये सेम ही बनेगा क्योंकि एम्प्टी एक्सेप्ट किया, एक
एक करेक्ट एक्सेप्ट किया कोई भी है, दूसरा तीसरा चौथा एक्सेप्ट तो इधर भी हो रहा है, तो इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है, लैंग्वेज सेम एक्सेप्ट हो रही है। ये चीज़ आप चाहें तो इंक्लूड करें या इंक्लूड ना करें, बस एक छोटी सी चेंज करनी थी। तो बाज़ दफ़ा आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, चीज़ बहुत सिंपल होती है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को समझना आधा आपका सोल्यूशन हुआ करता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका काम हो चुका है, ठीक है, ईजी हो गया आपका काम। अभी आपके पास आएगी लास्ट एग्जांपल आज की जो उन्होंने डिस्कस की है इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है ये भी। यहाँ देखें कोई इनकमिंग एज नहीं है, कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो आप ये देखें कि आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। प्रोसीजर ये फॉलो करना है कि आप चाहें तो इसको आप इनिशियल स्टेट भी आप बना सकते हैं, यानी इनिशियल तो आप इसको प्लस स्टेट बना सकते हैं। अगर आपने इसको प्लस स्टेट यानी प्लस माइनस लिख दें, इस पर बना दिया तो तब भी आपका काम चलना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या आती है? वो प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से जाने के लिए एम्प्टी एज कोई नहीं है। तो उस एम्प्टी एज के मसले को हल करने के लिए हमें सिर्फ ये थोड़ा सा जो है ना चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेट लेते हैं जो कि फाइनल स्टेट भी है, और उसका बिहेवियर सेम वही होगा जो ओरिजिनली आपके पास प्लस स्टेट सॉरी माइनस स्टेट थी उसका होता है, ठीक है। तो आपने इसी तरह के दो एजेस बना दिए। दो एजेस यहाँ पॉइंट क्यों कर रहे हैं, उनकी ख़ास रीज़न है। वो रीज़न क्या है हमारे पास कि बिहेवियर उसका इसका सेम होना चाहिए। ये ज़ीरो को रीड करके यहाँ पे जा रहा है, तो इसको भी ज़ीरो को रीड करके इधर ही जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं। और चूंकि ओरिजिनली ये 1 को रीड करके यहाँ जा रहा है, तो हमें भी 1 को रीड करके यहीं पे जाना है, ठीक है। इस केस के अंदर ये हो गया। अच्छा, अगर हम इसी को फाइनल स्टेट बना भी दें और ये काम ना करें, इसी स्टेट को हम P माइनस को P माइनस प्लस कर दें, तब भी हमारा इस स्पेसिफिक केस के अंदर काम चलता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बाज़ दफ़ा कुछ स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा स्टेप ये है कि इसका हमने माइनस वाला स्टेप ख़त्म कर दिया। अब हमारी आ जाती है बात किस चीज़ की, अब ऑटोमेटा हमारा बन चुका है, क्योंकि वो पहले भी उसके अंदर इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम फॉलो कर लें। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि यहाँ से हमने एम्प्टी एज लेके जाना है यहाँ पे। उसका मतलब ये है कि यहाँ से एम्प्टी एज लेके यहाँ गए, फिर ज़ीरो रीड करके यहाँ पहुँचे, तो इससे ज़ीरो रीड करके अल्टीमेटली आप स्टेट नंबर Q पे पहुँच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ इन दोनों को हमें सिंपली लिंक करना है बस, और हमारा काम हो गया ये चीज़। और इस पे हम लिख देंगे ज़ीरो, तो ज़ीरो को रीड करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इससे अगर हम एम्प्टी एज रीड करके यहाँ जाते हैं और फिर 1 रीड करके यहाँ जाते हैं, तो एम्प्टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम सीधा भी यहाँ एक एज ड्रा कर सकते हैं। तो हम उसको एज को यहाँ ड्रा कर लेते हैं और हम उसके लेबल यही लिख देते हैं 1 का। लो जी, इजी, आसान सा काम था, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं है। तो देखें NFA की वजह से काम कितना सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये जो 7-8 पेजेस हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इनको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पढ़िए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर खुद कुछ लर्निंग कैपेबिलिटी पैदा हो जाए, ठीक है। और माशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसको 1 दफ़ा रीड करें, 2 दफ़ा रीड करें, 3 दफ़ा रीड करें, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों को इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तौर पे आ जाएगा समझ में इंशाअल्लाह। फिर भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताएं, और प्लीज़ क्वेश्चन ग्रुप में करें, ताकि मुझे जो है ना ज़रा आसानी हो उस चीज़ों को डील करने के अंदर, ठीक है। NFA के ज़रिए क्लीन थ्योरम बड़ी आसानी के ज़रिए आप उसके सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन हो गया, या आपके पास क्लीन स्टार ऑपरेशन हो गया, सिंपल बेसिक ऑपरेशंस हो गए, एडिशन हो गया, और उसके अंदर जो जो सूरतें बन सकती थी वो थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस। और वो चेंजेस भी क्या है कि मेन जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सबका सेम है। उसके अलावा बस हमें सिर्फ ये देखना है कि कभी कोई प्लस माइनस स्टेट के स्टेटस को ख़त्म करना है या लेके आना है। और कॉन्कैटिनेशन के जो लास्ट स्टेट है हमारे पास, लास्ट रूल है हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर का, उसके अंदर हमें यह देखना होता है कि इनिशियल स्टेट को अगर हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, अगर शुरू से नहीं है तो, अगर तो शुरू से है तो वेल एंड गुड,
और अगर कोई इनकमिंग एज नहीं है तो फिर उसको बनाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तब आता है जब वो शुरू से भी फाइनल स्टेट ना हो और उसकी तरफ इनकमिंग एजेस भी हों। उस सूरत में हमें एक और स्टेट बनानी पड़ती है जिसके आउटगोइंग एजेस वही होते हैं जो कि पहले वाली स्टेट के आउटगोइंग एजेस थे, बस मसला ये कि उसकी तरफ इनकमिंग एज कोई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके आउटगोइंग एजेस के लेवल तो वही होंगे, ये तो बात हो चुकी, उसके ऊपर लेवल होगा प्लस माइनस का, ठीक है। और जो पहले इनिशियल स्टेट थी जिसका लेवल माइनस का था, उसका माइनस का स्टेटस खत्म हो जाएगा, वो सिंपल एक स्टेट रह जाएगी। बस ये 2-3 स्टेप्स को अगर आप बांध लें पल्ले से तो इंशाअल्लाह ताला कभी इस चीज़ में गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पार्ट सेकंड था लेक्चर नंबर 22 का। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये आजमाइश इब्तला जो है जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम ऑन कैंपस आकर अच्छे तरीके से चीज़ों को स्टडी कर सकें। इस तरह पढ़ाने में तो चीज़ें तो डिलीवर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चों को समझ भी आ रहा है, फीडबैक भी कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ चीज़ों में कहते हैं तो हम उनको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो मज़ा बिलमुशाफ़ा पढ़ने में है, तालीम व ताल्लुम में है, वो इसके अंदर उस तरह की चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा फरमाए, आपकी सेहतों की भी हिफाजत फरमाए, पूरे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए हिफाजत जो है ना के लिए दुआ किया करें। एक एक जान कीमती है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो किसी और मज़हब का है, जान हर एक की कीमती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी एक जान की हिफाजत की, समझो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और वो एक जान अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान की नहीं कही, अल्लाह ने कहा किसी एक इंसान, चाहे वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इंसान की जान कीमती है, चाहे वो कोरोना से जा रही है, चाहे वो किसी चीज़ से भी जा रही है। तो आप भी अपने घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, दूसरों को भी रोकें और इसकी जो है ना तरगीब दें। और मुझे पता चला है कि कुछ बच्चे, मैं उनका स्टेटस देखता रहता हूँ कि माशाल्लाह रिफाही कामों के अंदर बड़ी जो है ना भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, गरीबों के घर तक राशन पहुँचा रहे हैं। तो वल्लाह इस वक्त इससे बढ़कर समझें कोई काम नहीं मिलेगा आपको इंसानियत की खिदमत का। और जितना अल्लाह ताला इन चीज़ों से खुश होते हैं उतना आम सदक़े खैरात से खुश नहीं होते। इब्तिला के मौके पे ऊपर, मुसीबत के मौके के ऊपर ख़र्च करना, इसकी वो फजीलत है और वो अल्लाह ताला इससे दर्जात देते हैं कि हम उसको गुमान भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। तो हिफाजत कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।